नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल की क्लास में हमने कर्म कारक, जो अनुक्त कर्म कारक था या उक्त कर्म कारक के बारे में जानकारी प्राप्त की और कर्म के जो आधार रूपी जो वाक्य थे या आधार रूपी जो सूत्र आदि उपसर्ग आदि माध्यमों के माध्यम से जो हमने कर्म कारक को पढ़ा। आज हम देखिएगा, आज का टॉपिक है उपपद द्वितीय विभक्ति। वही कर्म कारक चल रहा है। अभी अकथितम च के अंदर षोडश धातुओं का कर्म कारक बाकी पड़ा है। उपपद द्वितीय विभक्ति जो है विद्यार्थियों, उपपद द्वितीय विभक्ति के बारे में आज हम अध्ययन करना जा रहे हैं कि उपपद विभक्तियां होती क्या हैं, उपपद विभक्तियां क्या होती है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व आप सबसे एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। लाइक का बटन जरूर दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। अपने 2, 4, 10, 15 मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करवा दीजिएगा। इसी प्रकार से आपका प्यार स्नेह मुझे मिलता रहा और आप 24 घंटों में जो आप ये 500 से 1 के जो मुझे व्यूज़ दे रहे हो, इस प्रकार से व्यूज़ आते रहे तो विद्यार्थियों मैं आपके लिए एक एक निचोड़, गुप्त से गुप्त रहस्य जो रह जाता है, हर कोई बताता नहीं है ऑफलाइन क्लासों के माध्यम से, और ऑनलाइन के माध्यम से तो कोई नहीं बताता है, क्योंकि हर कोई ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से बताना चाहता है। इसलिए मैं आपके सामने वो सारी की सारी एक एक चीज़ आपके सामने शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से, शॉर्ट क्लासेस के माध्यम से, ताकि शॉर्ट देख करके आप अपने मन के अंदर उसको अच्छी प्रकार से, एक लंबा वीडियो, कल की क्लास थोड़ी सी 35 से 40 मिनट की बन गई थी, उसको पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। आज की क्लास को आप पूर्ण रूप से देखिएगा, जितनी देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इस तपती दोपहरी के अंदर। आप मेरे लिए इतना एक काम कर दीजिए कि हर क्लास को आप कम से कम 1 के व्यूज़ दीजिए और अपने मित्रों के साथ, प्रत्येक एक मित्र के साथ, उससे अगले मित्र को, उससे अगले मित्र को ये कहिए कि कम से कम 1 सब्सक्राइब सर का डेली का हम जोड़ते रहें। ये आपका जो आपकी क्लासेस के माध्यम से हैं, जो आप ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से जो फीस दे के पढ़ते हैं, ये आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वो की वो क्वालिटी आपके लिए मैं लेके आया हूँ, निरंतर आपको अध्ययन के साथ परीक्षा तक जोड़े रखने के लिए। अभी तो क्या है, संपूर्ण कोर्स हो जाएगा तो टेस्ट सीरीजें भी निःशुल्क चलेगी। 20 से 30 से 40 आपके टेस्ट होंगे इसके माध्यम से, वो भी टेस्ट सीरीज में आपके लिए निःशुल्क और शानदार वाली धांसू वाली लेके आ रहा हूँ वो भी। तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है ये आपको पता होना चाहिए। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि सर की क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, लाइक किया जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जाए और नए मित्र के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करवाया जाए। ये आपका कर्तव्य बनता है। चलो हम चलते हैं, बात करते हैं उपपद द्वितीय विभक्ति। देखिए, उपपद विभक्तियाँ होती क्या हैं, उपपद विभक्तियाँ क्या होती है? उपपद विभक्तियाँ वे होती है जो वार्तिक सूत्रों के माध्यम से, किसके माध्यम से? वार्तिक सूत्रों के माध्यम से। वार्तिक, पाणिनि के सूत्रों के माध्यम से नहीं, वार्तिक सूत्रों के माध्यम से। ध्यान समझिएगा, वार्तिक सूत्रों के माध्यम से, वार्तिक सूत्रों के माध्यम से या कुछ विशिष्ट शब्दों के माध्यम से। किसके माध्यम से? कुछ विशिष्ट पदों या शब्दों के माध्यम से जो विभक्ति होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपपद विभक्तियां कहा जाता है। उपपद तृतीया भी होगी, उपपद चतुर्थी होगी, उपपद पंचमी होगी, उपपद षष्ठी विभक्ति भी होगी विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से जो कुछ विशिष्ट शब्दों के माध्यम से विभक्तियों का प्रयोग होता है उन्हें उपपद विभक्तियां कहा जाता है। और इन उपपद विभक्तियां जो होती है कुछ वार्तिक है, उन वार्तिकों के माध्यम से उपपद विभक्तियां होगी, और कुछ आपके विद्यार्थियों सूत्र है, वार्तिक सूत्र हैं, कुछ विशिष्ट शब्द है, उनके माध्यम से जो विभक्तियां हो रही है उन्हें हम क्या कहेंगे? उपपद द्वितीय विभक्ति के नाम से जानेंगे। तो हम बात करते हैं, आपने समझ लिया कि उपपद किसे कहेंगे। विशिष्ट शब्दों के माध्यम से होने वाली विभक्तियां उपपद विभक्तियां कहलाती हैं। और वार्तिक सूत्रों के माध्यम से, कात्यायन या वररुचि के ग्रंथ के सूत्रों के माध्यम से जो कारकों में विभक्तियां होती है उन्हें उपपद विभक्तियों के नाम से जाना जाएगा। याद रखना इस बात को आप। हम चलते हैं उपपद द्वितीय विभक्ति की ओर। आपने अच्छे से इसके बारे में जाना और अब हम चलेंगे उपपद द्वितीय विभक्ति के प्रथम सूत्र की ओर। विद्यार्थियों, प्रथम सूत्र है आपका अभीत परित समया निक्षा हा। अभीत परित समया निक्षा हा प्रतियोगे
हा प्रतियोगे द्वितीय। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। किन शब्दों के योग में? कुछ विशिष्ट शब्दों के योग में। ये वार्तिक सूत्र भी है आपका। इस वार्तिक सूत्र के कारण विशिष्ट शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति हो रही है? उपपद द्वितीय विभक्ति हो रही है विद्यार्थियों। अभित देखिएगा, सबसे पहले अभित बराबर दोनों और। 2 नंबर पे हैं परित। क्या विद्यार्थियों? परित चारों और। तीसरा है विद्यार्थियों समया। समया का मतलब होता है समीप। चौथा है विद्यार्थियों निक्षा का मतलब होता है विद्यार्थियों निकट। और पांचवा है विद्यार्थियों हा दुखार्थ या शोकार्थ, शोक के योग में। छठा है विद्यार्थियों प्रति। प्रति का मतलब होता है की ओर, उस ओर या की ओर। ये हैं आपके विशिष्ट शब्द वार्तिक के माध्यम से। और ये सारे के सारे 6 शब्द क्या करते हैं? अभी और आगे शब्द आ रहे हैं। ये सारे के सारे 6 शब्द विद्यार्थियों क्या करते हैं? ये द्वितीय विभक्ति करते हैं। ये क्या करते हैं? इनके योग में जिस वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसके योग में वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब द्वितीय विभक्ति किस पद में होती है? इन शब्दों के जस्ट पूर्व शब्द में, इन शब्दों वाक्य में इनके आगे जो शब्द होगा उसके अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? द्वितीय, और उसे उपपद द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक कहा जाएगा। जैसे कि देखिएगा अभित, तो अभित में देखिएगा अभित गृहम अभित, गृहम अभित, गृहम अभित गर्तम अस्ति। घर के दोनों ओर गड्ढे हैं। घर के दोनों ओर क्या? खाई है कह सकते हैं आप इसको। या दुर्गम अभित गर्तम अस्ति, खाई है। परिध अस्ति, परिध मतलब खाई है। गर्तम अस्ति गड्ढे हैं, घर के दोनों ओर गड्ढे हैं। किस अभित शब्द के योग में गृहम शब्द में कौन सी उपपद द्वितीय विभक्ति होगी? कौन सी होगी विद्यार्थियों? उपपद द्वितीय विभक्ति गृहम शब्द के अंदर, अभित शब्द के कारण। इससे जस्ट पूर्व वाला जो शब्द है इसके अंदर। परित, तो यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थियों विद्यालयम परित, विद्यालयम, विद्यालयम परित, विद्यालयम परित क्या है विद्यार्थियों? विद्यालयम परित वृक्षाणि, वृक्षम वृक्षे वृक्षाणि प्रथमा व्यक्ति, वृक्षाणि सन्ति। विद्यालयम परित वृक्षाणि सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। परित मतलब चारों ओर, किसके चारों? विद्यालय के। यहाँ पर संबंध कारक हो रहा था क्योंकि विद्यालय का संबंध आ रहा था। चारों ओर वृक्ष है, वृक्षों का संबंध विद्यालय से है, इसलिए विद्यालय के अंदर संबंधवाचक षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, किंतु परित शब्द के योग में उपपद द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। समया समीप, समया क्या है विद्यार्थियों? समीप। गृहम, गृहम समया, गृहम समया आपणम अस्ति। घर के समीप ही क्या है? दुकानें हैं। आपणम अस्ति, गृहम समया आपणम अस्ति, अर्थात घर के समीप क्या है? दुकान है। घर के समीप ही क्या है? दुकान है। वनम निक्षा, अगला हम ले निक्षा निकट के अंदर, तो इसके अंदर है वनम निक्षा, वनम निक्षा उप वनम अस्ति, वन के निकट उपवन है। वन के निकट क्या है विद्यार्थियों? उपवन है। और हा, हा तो यहाँ पर क्या होगी? सठम या दुष्टम कर सकते हैं आप, सठम या दुष्टम। हाँ, सठम या दुष्टम क्या है? हाँ, सठम सप्तमी विभक्ति, सॉरी द्वितीय विभक्ति, और दुष्टम द्वितीय विभक्ति। हा अस्ति, धिक्कार हैं या दुख हैं कि दुष्ट व्यक्ति ने किसी की वस्तु चुरा ली या किसी को परेशान कर लिया। खेद है, खेद अर्थ में है, दुख अर्थ में है, शोकार्थ अर्थ में, शोक है, शोकार्थ अर्थ में, शोकार्थ अर्थ में, शोक अर्थ में। प्रति, प्रति के अंदर देखिएगा शिक्षक विद्यालयम प्रति गच्छति, शिक्षक, शिक्षक
विद्यालयं, शिक्षक विद्यालयं प्रति गच्छति। शिक्षक जो है वो विद्यालय की ओर जा रहा है, तो प्रति शब्द के योग में विद्यालय शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। देखिएगा ये यहाँ पर आपका जो ये देखिएगा गृहम शब्द है, इसके अंदर आपके उपद्वितीय विभक्ति, विद्यालय में उपद्वितीय विभक्ति, वापस गृहम में समया के योग में, वनम में निक्षा के योग में द्वितीय उपद्वितीय विभक्ति, और सठम और दुष्टम के अंदर आपके हा के योग में उपपद्वितीय विभक्ति, और विद्यालयम शिक्षक जो है विद्यालयम प्रति मतलब प्रति के योग में विद्यालय शब्द में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति हो गई। ये उपपद विभक्तियाँ विशिष्ट वार्तिकों के माध्यम से या विशिष्ट शब्दों के माध्यम से होती है। और यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो अच्छी प्रकार से ले लीजिएगा। फिर हम चलते हैं आगे, कुछ शब्द और हैं जैसे उभयत है, सर्वत है, धिक है, ऊपरी ऊपरी है, अधो अध है और अद्यधि है। इन शब्दों के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? उपपद द्वितीय विभक्ति होती है। हम चलते हैं दूसरे वार्तिक की ओर विद्यार्थियों, और वो दूसरा वार्तिक कौन सा है देखिएगा, वो भी उपपद विभक्तियाँ करता है। कुछ विशिष्ट शब्द हैं, उन विशिष्ट शब्दों के योग में उपपद द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उपपद द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और वो शब्द है विद्यार्थियों आपका, वो है उभयत। विशिष्ट शब्द है विद्यार्थियों उभयत। नंबर 2 उपपद विभक्तियों करने वाले विशिष्ट उभयत, सर्वत, धिक, धिक, ऊपरी ऊपरी, धिक, ऊपरी ऊपरी, अद्यधि और अधोध। इन शब्दों के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है विद्यार्थियों? द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। उभयत दोनों ओर, सर्वत सब ओर, धिक धिक्कार हैं, ऊपरी ऊपरी ऊपर ऊपर, अद्यधि बीचों बीच और अधो अध नीचे। इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है विद्यार्थियों? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे देखिएगा किस प्रकार से। उभयता शब्द को हम लेंगे सबसे पहले। उभयता का मतलब, अभिता और उभयता का दोनों का मतलब एक ही है, विशिष्ट शब्द है, इसलिए उभयता का मतलब दोनों ओर। अभिता का मतलब भी क्या था विद्यार्थियों? दोनों ओर। तो यहाँ दोनों ओर, यहाँ देखिएगा ग्रामम उभयत, ग्रामम उभयत, ग्रामम उभाय त वनम अस्ति। ग्रामम उभयत क्या विद्यार्थियों? दोनों ओर क्या है? गांव के दोनों ओर क्या है? वन है। दोनों ओर अर्थ में है, तो ग्रामम उभयत वनम अस्ति, दोनों ओर अर्थ में। दूसरा है विद्यार्थियों सर्वत। सर्वत का मतलब है क्या है विद्यार्थियों? सब और। सर्वत का मतलब है सब और सब और के अंदर देखिएगा सर्वतः क्या है विद्यार्थियों? सर्वतः संसारे, संसारम सर्वतः, संसारम सर्वतः ईश्वरः अस्ति। संसारम सर्वतः ईश्वर, संसार में सब और भगवान है। संसार में सब और क्या है? संसारम या जगतम, जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, जगत या संसार कह सकते हैं आप इसको। संसारम सर्वतः ईश्वर अस्ति, संसार में सब जगह क्या है? ईश्वर हैं। 3 नंबर पे आपका है धिक। धिक के अंदर देखिएगा धिक्कार। धिक का मतलब क्या होता है? धिक्कार। इस शब्द विशेष शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। धिक अर्थात दुर्जनम, दुर्जनम धिक अस्ति, दुर्जन को क्या है? धिक्कार हैं। धिक शब्द के योग में दुर्जन शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया? इस उपपद द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। फिर देखिएगा विद्यार्थियों अगला है आपका, और वो शब्द है ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर। ऊपरी ऊपरी शब्द का मतलब है विद्यार्थियों ऊपर ऊपर, ऊपरी ऊपरी। गृहम ऊपरी ऊपरी, गृहम ऊपरी ऊपरी, गृहम ऊपरी ऊपरी, वायुयानम प्रचलति। घर के ऊपर ऊपर वायुयान चलता है। घर के ऊपर ऊपर वायुयान चलता है। फिर देखिएगा अगला है ऊपरी ऊपरी के बाद अद्यधि। अद्यधि ध्यान रखिएगा, बीचों बीच। अद्यधि का मतलब क्या है? बीचों बीच।
अद्यदि शब्द का मतलब है बीचों बीच। तो देखिएगा, शरीरम अद्यदि कटी अस्ति, शरीर के बीचों बीच कमर है। बीचों बीच सबसे तात्पर्य शरीर के बीचों बीच क्या है, कमर है। अद्यदि शब्द के योग में शरीर शब्द में कौन सी विभक्ति होगी, उपपद द्वितीय विभक्ति होगी। अगला है विद्यार्थियों छठा आपका शब्द है अधोअध। क्या शब्द है, अधोअध। अधोअध शब्द से तात्पर्य है आपका विद्यार्थियों नीचे नीचे, नीचे। भूमिम अधोअध, भूमिम अधोअध जलम अस्ति, भूमिम अधोअध जलम अस्ति, धरती के नीचे नीचे पानी है। भूमि के नीचे नीचे क्या है, पानी है। विद्यार्थियों ये आपके यहाँ पर हमने उपपद द्वितीय विभक्ति को विशिष्ट दो वार्तिक और विशिष्ट दो जो विशिष्ट कुछ शब्दों के माध्यम से हमने द्वितीय विभक्ति की स्क्रीनशॉट आप इसका लेना चाहें तो अच्छी प्रकार से ले लीजिएगा। उपपद द्वितीय विभक्ति किस प्रकार से होती है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और आपको इस प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर देना है। इन शब्दों के हिंदी में अर्थ याद रखने हैं। इन शब्दों के योग में उपपद द्वितीय विभक्ति होती है, इस प्रकार से आपको इसके अंदर याद रखना है। पूरी क्लास को अच्छी प्रकार से देखिएगा और अच्छी प्रकार से देखते हुए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और वापस एक बार आपसे कह रहा हूँ 1 के व्यूज़ आपको 24 से 48 घंटों में दिलाने हैं ताकि प्रेरित होकर मैं अच्छी क्लासें लाने का प्रयास करूँ। विद्यार्थियों नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं अकथितम च सूत्र से जो 16 अर्थ निबंधनीय संज्ञा वाली जो 16 धातुएं होती, 2 कर्मों वाली जो धातुएं होती, उनके बारे में विशिष्ट चर्चा परिचर्चा और आपसे क्लास के अंदर बात करने वाला हूं। उसके बारे में आप कितने उत्साहित हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दे दीजिएगा। मैं आपके कमेंट देखता रहता हूं और आपकी प्रतिक्रियाएं जो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं वो मुझे पर्सनल प्रश्न भी पूछा करते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। उन सब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे अपना इतना प्यार और क्लासों को जो निरंतर देख करके अपने खुद का जो अध्ययन को बढ़ा रहे हैं, जानकारी अपनी बढ़ा रहे हैं और संस्कृत के अंदर 30 में से 30 नंबर लाने का जो रीट के अंदर प्रयास कर रहे हैं, उन सब के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली क्लास की 16 द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत। बाय।